ठीक है जो हुआ, चलो मम्मी को उस दिन गुस्सा आया, राधिका को लेकर के यहाँ आ गई। अब मैं आ गया हूँ, मुझे राधिका को लेकर के जाने दो। राधिका तो नहीं जाएगी। एक मिनट रुको तो। राधिका नहीं जाएगी। अच्छा आप मत भेजना, आप राधिका के घर फिर खराब आप तो मत भेजना, वही वाला काम हो रहा है ना। तो गुनगुन नहीं जाएगी ना, राधिका घर नहीं जाएगी। कौन है? नमस्ते मम्मी। अच्छा समर। हाँ। आओ। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है क्योंकि राधिका अपने घर चली गई है अपने मम्मी के साथ, और पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है यार मैं क्या करूं यार। पता नहीं मेरी लाइफ में ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है यार, बस क्या बताऊं। तो आज मैंने ये सोचा है कि आज मैं जा रहा हूं अपने ससुराल, राधिका के घर जा रहा हूं और राधिका के पापा से बात करूंगा और राधिका को यहाँ लेकर के आने की कोशिश करूंगा। उसके पापा को समझाऊंगा, उसकी मम्मी को समझाऊंगा। तो अभी मैं जस्ट तैयार हुआ हूँ और अभी मैं अब निकलने वाला हूँ अपने ससुराल। बाकी देखते हैं, अगर राधिका मान जाती है तो बहुत अच्छी बात है, उसके मम्मी पापा मान के यहाँ भेज देते तो अच्छी बात है। रही बात गुनगुन की, तो गुनगुन को कल से समझा के थक गया हूँ कि भाई वो जब सब कुछ देख रही है, मतलब बंदी हर चीज़ देख रही है कि राधिका के पापा गुस्सा होकर गए यहाँ, गुनगुन की राधिका की मम्मी गुस्सा होकर के गए, लेकिन इस लड़की को ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो आज लास्ट है, आज तो मैं अगर नहीं गई तो पहले तो मैं राधिका को लेके आता हूँ और लेके आऊँगा। जब तक अगर ये यहाँ से खाली नहीं की ना तो धक्के मार के निकालूंगा। चलो पहले दिखाते हैं, वहाँ जा कर के बात करते हैं राधिका के मम्मी और पापा से। तो गाइज़ मैं मेट्रो में आ गया हूँ, मेट्रो का वेट कर रहा हूँ, अभी मेट्रो आई नहीं है। जाता हूँ ससुराल, राधिका को मना के लाने की कोशिश करूँगा क्योंकि मम्मी भी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में, पापा भी बोल रहे थे कि भाई क्या हुआ, अभी तो शादी हुई थी, अभी इतना जल्दी राधिका कैसे चली गई। तो आई होप राधिका मान जाए, बाकी देखते हैं, वहीं चल के आपको दिखाते हैं। तो गाइज़ ये हमारी मेट्रो आ चुकी है और इसी मेट्रो से मैं राधिका के घर जाऊंगा। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं हम, और रास्ते में ये सारा कुछ इस लड़की गुनगुन की वजह से हो रहा है। नहीं तो अभी राधिका अच्छा खासा मेरे साथ मेरे घर पे रहती, लेकिन इस लड़की ने ना सच बताऊं तो ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। तो गाइज़ अभी हमने चेंज किया है, यहाँ से दूसरा मेट्रो यहाँ से लेना होगा। बस जल्दी से पहुँच जाऊँ राधिका के घर, फिर वहाँ जा कर के बात करेंगे। तो गाइज़ फाइनली उतर चुका हूँ, अब जाऊँगा मैं राधिका के घर, जा कर के बात करते हैं और दुआ करो कि राधिका मेरे साथ ही आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइज़ फाइनली राधिका के घर के बाहर हम खड़े हुए हैं, ये ऊपर सेकंड फ्लोर में राधिका रहती है। अब जा रहे हैं, देखते हैं कि मानते हैं या नहीं, तो चलो देखते हैं। तो गाइज़ मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जाके देखते हैं। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अपने ससुराल, देखते हैं राधिका और उसके पापा उसकी मम्मी क्या बोलती हैं। अब बेल बजाते हैं, देखते हैं। कौन है? नमस्ते मम्मी। अच्छा समर। हाँ। आओ। आप उतर आजा मेरे बेटे। नमस्ते, इधर बैठ मेरे पास। और सुना? हाँ सब ठीक है, घर पे सब पापा मम्मी? हाँ सब ठीक है। तेरा काम कैसे ठीक बढ़िया? चल रहा है? हाँ ठीक है। कुछ चाय पानी कुछ लेके आओ बेटे के लिए। क्या बात है? क्यों? लाती हूँ चाय, पहले पानी लाती हूँ। और सुना? हाँ सब ठीक। क्या बात, मूड क्यों उधर है? वही पापा राधिका को मम्मी लेके यहाँ आ गई, अब वहाँ कोई है नहीं, मम्मी मेरी अकेले रह रही है, तो इसलिए मैं आया हूँ इस टॉपिक पर बात करने की। राधिका देखो, राधिका गुनगुन को हम लोग को शौक से वहाँ नहीं बिठा रखे, अब वो नहीं जा रही है तो मम्मी बोल रही थी कि आपने फ़ोन किया कि राधिका को लेके आ जाओ। हाँ बच्चे, मैंने फोन किया था, मैं कहा तू ले आ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, 2-4 दिन हमारा रुक जाएगी, थोड़ा सा तू माहौल घर का सेटअप कर ले बेटा। तो माहौल तो सेट हो ही रहा था, राधिका तो जान ही रही है कि वहाँ पे रही थी, कोई उसको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम थोड़ी हो रही थी। बच्चा बोलता है कि मम्मा ले आए। मम्मी इसमें मेरी कहाँ गलती है? तो हमारी कहाँ गलती है? तो अभी राधिका वहाँ रह रही थी तो क्या दिक्कत है? आप भी 2-3 दिन रुक करके वहाँ आई हो, देखियो मतलब राधिका के साथ क्या दिक्कत हो रही थी। राधिका के साथ कौन सी दिक्कत नहीं है, बताओ ना क्या एक मिनट रुको, परेशानी पहले है? मैं बच्चे को पानी दो, बेटा पानी पी तू पहले। कोई नहीं। नहीं पी बेटा पी, फिर देख आराम से बात करेंगे तेरे साथ, ना तू बाहर का ना हम बाहर के। आप ना सीधी सीधी बात बोलो।
कब तक शर्म करते रहोगे, मेरे को बताओ ना। अपना ही बच्चा को बनाया तो है हाँ नहीं। मैं मानती हूँ अपना है, फिर बताइए आप। लेकिन कब तक बर्दाश्त करूंगी मैं नहीं करूंगी, आप करोगे तो करते रहो। देख यार, बर्दाश्त मैं भी नहीं करूंगा, बर्दाश्त तू भी नहीं करेगी, बर्दाश्त ये भी नहीं करेगा, बर्दाश्त तो वो कर रही है लड़की तो फिर जो मैं- अपने घर गई और सोतम साथ में बैठी हुई है। मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि अपना बच्चा है, ये मेरा बेटा है ये। यही सोच के ही चुप है मैं इतने दिन से। तो बीच का रास्ता मैंने निकाला, तो मैंने क्या बोला था, मैंने मम्मी को बोला कि अभी 1-2 दिन आप रुको, अब हम लोग वैसे भी शॉपिंग वूपिंग सारी हो चुकी थी, हम लोग हनीमून पे निकलने वाले थे। बेटा, तो तेरी प्लानिंग ये था, सुनो, मम्मी ने भी ये बोला था कि तुम लोग पहले वहाँ चले जाना, 1 वीक 10 दिन वहाँ बिता लेना, उसके बाद सीधा मैं राधिका को लेके यहीं आता। उसके बाद जब तक वो 10-15 दिन मेरे घर में वो बैठी थोड़ी रहती, वो खुद ब खुद चली जाती। वो नहीं जाएगी ना, ऐसा कब तक चलेगा? एक मिनट, आपने क्या दिया, 2-4 दिन 5 दिन वो रुकेगी, वो चली जाएगी। मेरे बेटे जब से शादी हुई है ना, तब से वो काल की तरह आपके घर में बैठी हुई है। मैंने 2 चक्कर मारे, मेरे दिल से पूछ, मेरे दिल से पूछ तू। मैंने आपको बेटी अपनी अमानत समझ के दी है और आप उसके साथ खेल रहे हैं। क्या मैं आपके आप साथ में इसके बेटे, साथ- मैं नहीं, एक बात बताओ ना कि इसके साथ मतलब घर में इसको खाना एक डॉगी आ जाता है ना, छोटा सा पिल्ला सा बेटा, उसके साथ ही मोह हो जाता है, उसको भी हम खाना पानी देते हैं। बच्चे, ये तो हमने आपको जान दी है अपनी। सिर्फ खाना पानी के लिए नहीं भेज दिया ये हमने। खाना पानी के लिए दी है क्या हमने इसको? गलत है ना? एक बात अब बताओ आप ना देखो ना। मम्मी एक बात सुनो, हम लोग जानबूझ के गुनगुन को तो आनी बिठा रखे हैं। आप खुद देख के आई हो कि हम लोग रोज कोशिश करते हैं कि गुनगुन चली जाए। एक दिन जिस दिन आप आई थी, उस दिन वो सुबह चली गई थी, हमें लगा वो चली गई है, लेकिन वो गई नहीं थी, फिर दोबारा आ वो गई। जाती कहाँ है, फिर आ जाती है, मेरे फिर आ एक जाती काम है। करने ऐसे हैं, कैसे एक काम चलेगा? कर, मेरी बात सुनो जी। जैसे ये कोशिश कर रहा है ना कि गुनगुन जाएगी, वैसे हम भी कोशिश कर लेंगे। फिर राधिका हाँ, जाएगी। जाएगी। बस वही है। ताली हमेशा दोनों हाथ से बसती है मेरे बेटे। देख, मैं तो सर टाइट बोलना नहीं चाहता। प्यार से बात करते, प्यार से कोई नहीं अरे जाता। प्यार दो से दिन कहाँ मैंने बात आपने करते देखा, हैं? आप देखते हाँ, हैं? मैं 2 बार ही हुआ उसके है। बाद मैं गई, गुनगुन वही है। तो देखो अब राधिका बेटा, लोग ही एक हैं। राधिका बेटा, 1 मिनट तू पुत्र शांत रह, हम दोनों को बात करने दे बेटे के साथ। क्यों नहीं बोलेगी? नहीं, 1 मिनट तुझे शांत रहो, पहले सारा रोल खत्म हो जाए ना, फिर बोलती रहेगी कुड़ी। मेरी बात भी तो आप सुन लो। हाँ, मैं बोलो ये बेटा। बोल रहा हूँ कि ठीक है, जो हुआ, चलो मम्मी को उस दिन गुस्सा आया, राधिका को लेकर के यहाँ आ गई। अब मैं आ गया हूँ, मुझे राधिका को लेकर के जाने दो। राधिका तो नहीं जाएगी। एक मिनट रुको तो सही। राधिका नहीं जाएगी। अच्छा, आप मत मम्मी, भेजना। आप राधिका के घर आप- फिर खराब आप तो मत भेजना, वही वाला काम हो रहा है ना। तब तक गुनगुन नहीं जाएगी ना, राधिका घर नहीं रहेगी। आपको तो समझ में जिंदगी आई भर नहीं, तो जिंदगी भर बेटी को आप यहीं घर बिठा के रखो। घर बिठाने के लिए शादी नहीं करी थी बेटे। तो फिर वही तो मैं बोल रहा हूँ कि फिर इसको अपने घर भेजो ना, आप मेरे तो साथ भेज दो, मैं आया हूँ, लेने ही तो आया मैं हूँ। वहाँ क्या एक बोल बात रही थी, बोलूं जिस दिन बेटा, गुनगुन देख। चली जाएगी राधिका आ जाएगी। तू बोल रहा है कि आपकी बेटी क्या सारी जिंदगी यहीं बैठी रहेगी? क्या बेटा सारी जिंदगी गुनगुन वहीं बैठी रहेगी? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ वो क्यों बैठेगी वहाँ, मेरे बच्चे वो बता जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और आज भी सुबह जब मैं यहाँ आया हूँ ना, उसको बोल के आया हूँ कि शाम तक भी मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ, यहाँ से फटाफट जाओ, नहीं तो धक्के मार के निकालूंगा। अगर मैं राधिका को लेके आया, तुम यहाँ दिखी तो मैं धक्के मार के निकालूंगा। मैं ये बोल के आया हूँ। मेरा देख बेटा, मैं इसमें टॉपिक पे बात नहीं कर सकता। देख, उसकी माँ जाने नहीं दे रही, तेरे सामने है बेटा, और तेरे आगे बोल रही है वो, तेरे पीछे भी नहीं बोल रही, और मैं भी इसकी बात काट नहीं सकता तो क्योंकि वो सही समस्या बोल रही का है। हल कैसे निकलेगा आप खुद बच्चा ये सोचो तो ना। तू निकालेगा ना बेटा। हम अपने घर का सोल्यूशन हमने निकालेंगे अपनी ना। अमानत तेरे हवाले में कर दी बेटा। यदि तू कहता है कि तू हमारे साथ खड़े हो, तो हम दोनों फिर भी खड़े हैं। जहां बोलेगा वहां खड़े हैं तेरे साथ यार। मैंने तो एक ही बात बोली, तू मेरा बेटा है, राधिका से पहले तू है मेरे लिए। हम क्यों चाहेंगे हमारी बेटी का घर खराब हो जाए? कोई चाहता है क्या? मैं बोल तो रहा हूँ कि मैं गुनगुन को बोल करके आया हूँ। यहाँ से आप इसको मेरे साथ अभी जाने दो। वैसे भी हम लोग बाहर जाने वाले हैं, घूमने के लिए सारी तैयारी हो चुकी है। नहीं बेटा, गुनगुन को हनीमून जाने पे दे, निकलना है। उसके बाद चले जाना बाहर। ये तुमने तो- सारी जिंदगी घूमो फिरो, जो मर्जी करो, तुम्हारी लाइफ है दोनों की। जब जिंदगी में खुशियां ही नहीं है तो किस बात का हनीमून? फिर बता, अब बच्चा तू बता, अब तू क्या चाहती है बेटा? तो मैंने इसीलिए शांत करवाया था, बच्चे रुक, हम दोनों बात कर रहे। अब तू बता बेटा, क्या तू चाहता है? तूने जाना अपने पति के साथ बेटा, तू जा सकती है, हमारा कोई वो नहीं है। सही तो कह रही है मम्मी। पहले बता जाओ, मुझे बेटा। पहले भेजो फिर लेके जाओ। बच्चे, गुनगुन को भेज, तू 2 दिन बाद ले जा, तू 1 घंटे बाद ले जा। गुनगुन जैसे बाहर पैर रखेगी ना, तेरी माना तेरे घर पहुंच जाएगी उसी हमने टाइम। अपने घर में रख के करना क्या हमने है? क्या करना है बेटा? शादी इसलिए थोड़ा ना की हमने इसकी। बेटा देख, हमारा कोई रिश्तेदार तेरे घर आना चाहे, वो बोले जी चलो राधिका के उससे रात करते हो, हम तो क्या बोलेंगे बेटा वहां जाके? तो मेरी मजबूरी अपनी माँ की मजबूरी नहीं समझ रहा है अभी हम दोनों इकट्ठे भी इसलिए नहीं आते, इसलिए एक जना घर संभाल लेता है कि चलिए आपको बता बेटा, तेरे पे हाइपर होके कोई बेनिफिट है? मैं तेरे पे हाइपर हो जाऊं, तेरी माँ बोली गुस्सा नहीं हो रही, मैं हाइपर हो जाऊं, हो जाता हूँ हाइपर तेरे पे, उसका सोल्यूशन निकल जाएगा मेरे बेटे।
मैं एक बात बोलूं छोटी सी, सारे बैठे हो पूरे फैमिली वाले, ये दोनों बच्चे हमारे पास ही रुक जाते हैं। हाँ ये ठीक तो है। ये भी समस्या का हल नहीं है ना, मैं यहाँ कब तक बैठा रहूंगा, अरे ससुराल तेरा- में बैठे रहूंगा, मेरे तो मेरा बच्चे- काम भी तो छूट रहा है ना, मुझे तेरे काम भी एक तो बात करना होता है ना बेटा, अपना। 2-3 दिन की बात है। हम ये कह रहे वो हैं चली कि जाएगी। तुम भी यही रुको जब तक गुनगुन जैसे नहीं तू जाती, मुझे यहीं बोल रहा है रुको। ना वो चली जाएगी, हाँ तो बेटा तू मेरे पास ही रुकना, क्या हो गया? हाँ एक दिन रुक जाओ, वेट कर लो। अरे 2 दिन रुक, कोई मुश्किल नहीं है, आपका अपना घर है नहीं, बेटा। पापा कहने का मतलब तो ये है ना कि तुम मुझसे बोल के आए हो हाँ उसको तो शाम मैं तक बोल जाने के लिए, ठीक है तुम मेरे घर पे देख के वेट कर लो, चली जाएगी तो पता साथ चल चल जाएगा जाएगा। चली गई कि ये नहीं ठीक चली गई रहेगा। है ना। चलो ठीक है, देख लेते हैं, मैं मम्मी से बात करता हूँ। हाँ बेटा मम्मा से बात और करो। मम्मी को मैं बोलता हूँ कि उसको भेजिए। हाँ ऐसे करो। ठीक है चलो। बेटा ठीक है, देख बेटा हम तेरे से बाहर नहीं जा सकते, तू मुझे बोलती है ना कि अभी बच्चे के साथ भेज, तो तू उतर जा। मैं क्यों जाऊँ? तूने देख बेटा सारी जिंदगी बिता दी। हमें भी अच्छा नहीं लगता उसके साथ ऐसे बात करते हो, लेकिन क्या करें, मजबूरी है हमारी। देख मैं तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि देख मेरा बेटा है, पहले बाद में तू है, पहले वो है। ठीक है ना, आप थोड़े पोलाइट हो जाते हो, मैं थोड़ी सख्त हूँ तो सही है, ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा हमारे यहाँ इसका।